बोलते कि ठीक है ना, तेरी बीवी है ना, भगी है ना, पैसा लेके, ठीक है आज नहीं तो कल आ जाएगी। ये वाली बात थी डीडी नगर थाना में पुलिस वाले की बात। और दो संबंध चला रही है 21 साल में। अब पता नहीं वो दो चला रही है कि और ज्यादा भी हो सकता है, मेरे को वो नॉलेज नहीं है। तो आप जिस समय डेटिंग पीरियड होता है, जैसे कि जब आपने प्यार किया उस समय आप लोग मिले होगे 2-3 महीना, 4 महीना, 5 महीना एक साथ मिले होगे, उसके बाद तो शादी का डिसीजन हुआ होगा। तो उस बीच में ऐसा कभी नहीं लगा आपको कि ये लड़की मेरे को धोखा देने वाली है, कुछ आपसे शादी करेगी, 1-1.5 महीना आपके घर में रहेगी, आपको झांसा देगी और उसके बाद आपके घर से सोना गहना और पैसा लेकर रफू चक्कर हो जाएगी। वहां जाने के बाद उसका जो पुराना आशिक था वो बार बार मेरे नंबर पे कॉल मैसेज कर रहा था। उसके बाद मैं मैसेज कर रहा था, मैं इग्नोर किया। यहाँ तक से मेरे को ये भी मैसेज किया था कि मैं उसको 3 से 4 बार दवाई खिला चुका हूँ प्रेगनेंसी का। जिस वक्त आपने शादी की, 1.5 महीना उसके साथ में समय बिताया, तो उस समय क्या लगता था कि ऐसा कुछ हुआ होगा? मतलब आप दूसरे से बात करती है? नहीं। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक ऐसी घटना निकलकर सामने आ रही है जिसको आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। आपको बता दें कि यहां से एक लुटेरी दुल्हन का मामला जो है सामने आया है। लगातार आप 1-2 मामले और भी देखे होंगे जो ऐसा ही लुटेरी दुल्हन का मामला आपने पहले भी सुना होगा। ये लुटेरी दुल्हन क्या करती है? आपसे शादी करेगी, 1-1.5 महीना आपके घर में रहेगी, आपको झांसा देगी और उसके बाद आपके घर से सोना गहना और पैसा लेकर रफू चक्कर हो जाएगी। ऐसा ही एक मामला राजधानी रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां पे जो पीड़ित है गगन साहू हमारे साथ में मौजूद हैं, जिनके साथ में वो महिला 1 महीने तक शादी के संबंध में बंधी रही और शादी करके उसके बाद उनके घर आई और 1 से 1.5 महीने उनके घर में रही और उसके बाद जो भी पैसा था, सोना था, चांदी था, घर से लेकर रफू चक्कर हो गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ में। पूरा मामला क्या है, जो पीड़ित हमारे साथ, उससे बातचीत करते हैं और जानते हैं पूरा मामला क्या है। भैया पूरा मामला क्या हुआ था? मेरी मुलाकात तुलेश्वरी साहू से सुंदर नगर में हुई थी, जहां मैं कार वर्कशॉप में काम करता था और बगल में ही वो पेटीगिरी एक दुकान थी जहां वो काम करती थी। वो पानी लेने आती थी, तो हम दोनों की मुलाकात हुई, बातचीत हुआ, फिर शादी की बात हुई। तो हम लोगों ने उसके घर भी गया था शादी के लिए, तो उनको एक घर वालों ने मना कर दिया। फिर वो वापस अपने दुकान जा रही थी तो रास्ते पे मिली और मुझे बोली कि जहाँ भी हो शादी करेंगे, चाहे कोर्ट में हो या मंदिर में हो या कहीं भी हो। तो मैं अपने घर वालों से बात करके बोला ठीक है। फिर शादी किए हम लोग। शादी करके हम लोग जगन्नाथपुरी घूमने चले गए थे। वहाँ जाने के बाद उसका जो पुराना आशिक था वो बार बार मेरे नंबर पे कॉल मैसेज कर रहा था। उसके बाद मैं मैसेज कर रहा था, मैं इग्नोर किया। यहाँ तक से मेरे को ये भी मैसेज किया था कि मैं उसको 3 से 4 बार दवाई खिला चुका हूँ प्रेगनेंसी का। मैं वो सब इग्नोर किया। ये अभी मेरे पास है सब, उसका स्क्रीनशॉट रखा हूँ। करता था फिर भी मैं इग्नोर किया। मैं उस लड़के से पूछा भी कि बात करती है, कुछ है क्या? नहीं, नॉर्मल दोस्त यार है, ऐसा करके ना बात को टाल दी। मैं बोला ठीक है, अब शादी कर लिए हैं तो साथ में ही रहेंगे, रहने दो करके। फिर एक बार फिर उस लड़का उसको कॉल कर रहा था, तो मेरे को बोली कि मेरे को बार बार परेशान कर रहा है कॉल करके। तो मैं डीडी नगर थाना गया, उसके खिलाफ आवेदन दिया। ये आवेदन भी है मेरे पास। तो फिर लड़का बाद में आया और लड़का बाद में आके यहाँ लिख के चले गया कि मैं भुवन निषाद नाम है लड़के का। ये लड़का भुवन फिर ना लिख के गया कि मैं तुलेश्वरी साहू को ना दोबारा फ़ोन करूंगा, ना दोबारा मैसेज करूंगा करके। अपना साइन करके गया? हाँ, अपना साइन करके गया। यहाँ पे विजुअल के माध्यम से आप सारी चीजें देख पाएंगे। साइन करके गया। फिर उसके बाद वो कॉल मैसेज करना बंद कर दिया। उसके बाद ये लड़की बोली कि वो अमलेश्वर में कहीं 1-2 घर पे खाना बनाने, झाड़ू पोछा और चाय नाश्ता बनाने जाती थी, मैं वहाँ काम में जाऊँगी करके मना किए। तो 2-3 दिन तक मुँह फुला के बैठी थी। फिर उसके बाद बोले कि ठीक है जाना है तो जा करके। उसके बाद एक दिन मेरे को बोली कि माँ पापा की याद आ रही है, माँ पापा घर जाऊँगी करके। मैं बोला ठीक है जा मिल के आ जाना, याद सबको आती है। तो मिलने गई, फिर उसका रोज़ रोज़ वहाँ मिलना जाना हो गया। इसी बीच में मेरे ख्याल से उस लड़के भुवन के साथ उसका मुलाकात हुई होगी तुलेश्वरी की। भुवन का घर का एड्रेस है भोतली गांव में है, जो अपना अमलेश्वर से मगरघट्टा रोड पे है ना, वहाँ भोतली गांव करके है, वहाँ रहता है वो। इस बीच में उन दोनों की मुलाकात हुई होगी। फिर एक दिन ऐसी सुबह मैं काम पे जा रही हूँ करके तुलेश्वरी निकली घर से। उसके बाद मैं उसको कॉल किया तो बोलती है कि मैं आज के बाद वापस नहीं आऊँगी। फिर मैं उसके घर गया मनाने, तो मेरे को बोली कि मेरे को कुछ दिन का समय दो, 10 दिन का समय दो, मैं आ जाऊंगी करके।
मैं बोला ठीक है। तो 6-7 दिन ही हुआ था, फिर वो लड़के के साथ भाग गई। मेरे को पता चला, मैं उसके घर गया तो पता चला कि वो तो भाग गई है घर से। फिर मैं अपने घर में नहीं, फिर मैं लड़के के घर गया कि लड़का है कि नहीं करके, तो लड़का भी भाग गया। तो उसके घर वाले भी बोले कि नहीं है करके। फिर अपने घर में फ़ोन लगा, पूछा कि कुछ सामान गायब तो नहीं है। तो मेरे घर से सोने चांदी का जेवरात गायब था, और जो मेरे शादी के कितना कितना क्वांटिटी में जो सोना चांदी का सामान था वो गायब हुआ होगा, और कैश कितना था लगभग? कैश तो जो मेरे को शादी के रिसेप्शन में मिला था वो 50 से 55 हज़ार करीबन कैश वो था। और सोने में था एक बड़ा वाला मंगलसूत्र जो लॉकेट आता है वो, और गहूदान आता है जो, वो 6 पीस वो गायब था। अच्छा, घर से? हाँ, घर से गायब था दोनों। जिस वक्त आपने शादी की, 1.5 महीना उसके साथ में समय बिताया, तो उस समय क्या लगता था कि ऐसा कुछ हुआ होगा? मतलब आप दूसरे से बात करती है? नहीं, अब मैं ऐसा कुछ समझ आया? क्या था कि मैं सुबह 10 बजे अपनी ड्यूटी चले जाता था, मैं आता था शाम को। अब इस बीच में वो किससे बात कर रही है, क्या बात करी, वो तो मेरे को पता नहीं। लेकिन हाँ, मेरे को बाद में जब वो भाग गई करके मेरे घर में जब बताया, मैं पता किया, तब मेरे घर वाले बोले कि वो तो कई घंटों तक किससे बात करते रहती थी, ऐसा वैसा करके। मेरे घर वाले भी बताए कि घंटों घंटों तक वो फ़ोन में किसी से बात करते रहती थी करके। अच्छा, मतलब कुल मिला के पहले से ही प्लानिंग थी कि भागने का? तो मेरे को फिर अंधेरे में रखी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ऐसा वैसा करके। मैं भी उसको भरोसा किया, लेकिन वो भरोसा तोड़ के चले गए। फिर कितने साल की थी लड़की की एज 21 साल है। अच्छा जी। और दो संबंध चला रही है 21 साल में ही? अब पता नहीं वो दो चला रही है कि और ज़्यादा भी हो सकता है, मेरे को नॉलेज नहीं है। तो आप जिस समय डेटिंग पीरियड होता है, जैसे कि जब आपने प्यार किया उस समय आप लोग मिले होंगे, 2-3 महीना, 4 महीना, 5 महीना एक साथ मिले होंगे, उसके बाद तो शादी का डिसीजन हुआ होगा। तो उस बीच में ऐसा कभी नहीं लगा आपको कि ये लड़की मेरे को धोखा देने वाली है कुछ? नहीं, वो उस टाइम मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा कि मेरे को ऐसा होगा करके। और क्या है, प्यार थोड़ा अंधा भी होता है, इस चक्कर में मैं उसके ऊपर पूरा भरोसा किया। यहाँ तक से मैं जब बता रहा हूँ कि मेरे घर से सोना चांदी और कैश लेके भागी, मैं उसको मतलब भरोसे से ही तो उसके पास रखाऊंगा। चाहता तो मैं अपना रखता या मैं अपने घर में मम्मी पापा को दे देता, लेकिन भरोसा था करके उस चीज़ को दिया था। अब भरोसा वो तोड़ के चले गए तो फिर मैं कैसे कर सकता था? कुछ नहीं कर सकता था। आप क्या चाह रहे हैं? आप लड़की के साथ रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते? क्या नहीं, अब तो मैं रहना नहीं चाहता, लेकिन जो मेरा बेइज्जती हुआ है, मेरे घर वाले जो आज पहले घर से बाहर भी निकलते थे, अब घर से जो बाहर भी नहीं निकल रहे, बेइज्जती हुआ है, जो आसपास के लोग सब हंस रहे हैं कि लव मैरिज शादी करने के बाद भी अब उस लड़की भाग गई है दूसरे के साथ, ऐसा करके अपने मन पसंदीदा शादी करने के बाद भी करके। तो जो मेरी बेइज्जती हुई है उसकी भी बेइज्जती होनी चाहिए। और जो मेरा पैसा लेके गई है और जो लेके गई है मेरे घर से सामान, वो मेरे को वापस चाहिए। और मेरे को एक लिखित में दे दे कि मेरे को आज के बाद इसके साथ नहीं रहना है, बस, ताकि कल की डेट में वो उस लड़की के साथ है। अब यदि ऊपर नीचे कुछ होता है और वो कल की डेट में फिर लड़का यदि छोड़ दिया, लड़की का मन बदल गया, फिर वो मेरे पास वापस आना चाहेगी, तो मैं लड़की को अपनाना नहीं चाहता। हाँ। तो जब आप पुलिस थाना गए, पुलिस थाना में आपको क्या कहा? पुलिस थाने में कहा कि आवेदन दे दो। अमृतसर थाना में बोले कि आवेदन दे दो, हम लोग ढूंढ के बताएंगे करके। अब मैं जाता था वहाँ तो मेरे भगा देते थे। आप तो FIR लिखाना चाहते थे? हाँ, FIR लिखे ही नहीं थे ना, सिर्फ आवेदन लिखते थे, ठीक है हम लोग ढूंढ के बता देंगे करके। मैं पता भी करने जाता था तो भगा देते थे मेरे को। मैं बोला आप लोग तो नहीं ढूंढ रहे हो, मैं ही ढूंढ लेता हूँ। मैं ढूंढ के बताया भी कि यहाँ पे करके, उसके बावजूद उन लोग कुछ नहीं किए। फिर मैं DD नगर थाने में भी गया, तो DD नगर थाने में पुलिस वाला तो ऐसा बात किया कि मैं क्या बताऊँ। वो बोलते हैं कि ठीक है ना, तेरी बीवी है ना, भगी है ना, पैसा लेके, ठीक है आज नहीं तो कल आ जाएगी। ये वाली बात थी DD नगर थाना में पुलिस वाले की बात। आदमी अपनी शिकायत लेके जाता है तो उसको सुझाव देते हैं वहाँ पे, और आवेदन लेने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे अभी भी। और थोड़ी देर पहले, मतलब मेरे पास 2 घंटा पहले DD नगर थाने से फ़ोन आया था कि लड़की आ रही है करके, लेकिन अभी तक से अमलेश्वर से DD नगर थाना पहुंचने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट का रास्ते है। 2 घंटा हो गया, 2 घंटे में अभी तक से मेरे पास ना कॉल आया ना कुछ। तो ये पुलिस वाले या तो मेरे को ज़बरदस्ती घुमा रहे हैं या तो कुछ कर नहीं रहे हैं। आप अभी क्या चाह रहे हैं? शासन प्रशासन से क्या मदद चाहते हैं? मैं यही मदद चाहता हूँ कि ऐसी लड़कियों को अंदर करे, जेल अंदर डाले, ताकि ये दोबारा किसी के साथ ना करे। और लड़के को भी डाले, क्योंकि लड़के को जब पता है कि लड़की शादीशुदा है तो ऐसे के साथ उस कैसे ले जा सकता है, वो नहीं ले जाना चाहिए। 4 बार गोली भी खिला चुका है। हाँ, वो भी गोली भी खिला चुका हूँ बोल रहा, तो उसके ऊपर तो और ज़्यादा कार्रवाई होना चाहिए। प्यार करने के बाद आदमी जब ये सुनता है कि 3 बार गोली खिलाया है प्रेगनेंसी का, तो क्या हालत होता है? अंदर से क्या लग रहा है आपको? अंदर से तो पूरा टूट गया हूँ मैं भी, और क्या बताऊँ, कुछ करने का मन नहीं है। मैं तो अभी इतना दिन हो गया, 15 से 20 दिन हो गया, खाना क्या होता है मैं पता ही नहीं मेरे को। आपने सुना जो पीड़ित है कि किस प्रकार का बता रहे हैं कि जो लड़की है और उसका बॉयफ्रेंड है,
ये जब लड़की अपने मायके जाती है, उस बीच में दोनों का फिर से वापस मिलन होता है और दोनों एक साथ रहने का डिसीजन लेते हैं। और उसके बाद जो लड़की है वो लड़के के पास चली जाती है और लगातार इनको मैसेज आता है कि लड़की को तुम छोड़ दो। जब तक लड़की इनके पास थी तब तक उसके पास लगातार मैसेज आ रहा था कि तुम लड़की को छोड़ दो, मैंने ये सारी चीजें उसके साथ कर चुकी है, अब तुम करके क्या करोगे। ऐसी लुटेरी दुल्हन की जो कहानी है ये लगातार अभी और भी है, मेरे पास और भी कुछ साक्ष्य है और भी कुछ खबरें हैं ऐसी, जो इनका जो गैंग चलता है इनके बारे में मुझे और भी कुछ डिटेल है, उसको भी लेकर मैं आऊंगा, खबरों में दिखाऊंगा। पर अभी जो हमारे सामने पे ये खबर आई है इसको लेकर आपका क्या कहना है, और ऐसी जो कृत्य लड़कियां करती हैं कि एक आदमी के साथ रहती हैं उसके बाद दूसरे आदमी से बातचीत करती हैं, उसके ऊपर भी आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं।